रावण को मारना मुश्किल हुआ युद्ध में, क्योंकि एक गर्दन काटो इससे क्या फर्क पड़ता है, असली गर्दन का तो कोई पता ही नहीं जिसके कटने से रावण मरेगा। और झूठा चेहरा एक गिरा कि दूसरा उग आता है। झूठे चेहरे काटने से कुछ हल नहीं है, क्योंकि वो कोई चेहरे ही नहीं है। इसलिए रावण के सिर गिरते जाते हैं और नए उगते आते हैं। आपके झूठे चेहरे को कोई काट भी दे, क्या फर्क पड़ता है, ना वहां रक्त है, ना मांस है, ना कुछ। वो तो सिर्फ एक ख्याल था, एक भाव था, वो काट दिया, आप दूसरा तत्क्षण पैदा कर देंगे। रावण को मारने की भी कठिनाई यही थी कि उसके असली चेहरे का पता लगाना ही सूत्र था, असली चेहरा कौन सा है। और आप भी अपने को न मिटा पाएंगे परमात्मा के सामने। और राम के सामने रावण ऐसे ही खड़ा था जैसे आप भी परमात्मा के सामने खड़े। आपको तक पता नहीं कि आपका असली चेहरा कौन सा है जिसको काटने से आप मिट जाएंगे। कई बार आप झूठे चेहरे काट के चढ़ा आते हैं मंदिर में, वो घर लौट आते हैं, वो झूठे चेहरे, उनके काटने से कुछ हल नहीं होता। देखें, मंदिर में एक आदमी जाता है, सिर झुका के चरणों में रख देता है परमात्मा, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो उसकी अकड़ तो वहां वैसी की वैसी खड़ी। असली चेहरा तो खड़े हुआ है, नकली चेहरा झुका हुआ है। और असली चेहरा चारों तरफ देख रहा है कि देख लो, मेरा जैसा भक्त इस गांव में कोई भी नहीं। मैंने सुना है एक सम्राट सुबह सुबह चर्च में प्रार्थना कर रहा था, और सम्राट था और पर्व का दिन था, इसलिए पहला हक उसी का था। जैसा हरिद्वार में या गंगा पर स्नान के वक्त पहला हक कौन स्नान करेगा। धर्म के जगत में भी पहले का हक करने वाले लोग हैं, ये अहंकारी। दंगा फसाद हो जाता है कुंभ के मेला में, क्योंकि जिनका हक था उनके पहले किसी ने स्नान कर लिया तो वहीं मारपीट शुरू हो जाएगी। भगवान के दरवाजे पे भी आप इतनी आसानी से न घुस पाओगे, वहां लठ लिए लोग खड़े होंगे कि हमारा हक पहले, तुम पहले कैसे जा रहे। वो सम्राट था, वो चर्च में पहला उसका हक था पर्व के दिन, तो अंधेरे में सुबह 5 बजे प्रार्थना करता था, क्योंकि फिर लोग आना शुरू हो जाते। भगवान से पहली मुलाकात उसकी होनी चाहिए। तो वो प्रार्थना कर रहा था और अंधेरे में कह रहा था, हे परमपिता, मैं ना कुछ हूं, मैं दीन दरिद्र हूं, पापी हूं, मुझे अपने चरणों में समा ले। तभी उसे लगा कि कोई और अंधेरे में मौजूद है। अंधेरे में दिखाई तो ठीक से नहीं पड़ता था, तो उसके कान सजग किए। पास में ही कोई दूसरा आदमी वेदी के पास झुका था और यही शब्द दोहरा रहा था कि परमात्मा, मैं ना कुछ हूं, दीन दरिद्र, तेरे पैरों की धूल, मुझे अपने चरणों में समा ले। सम्राट ने कहा, ये कौन आदमी मेरे सामने कहने का दावा कर रहा है कि मैं ना कुछ हूं। मुझसे ज्यादा ना कुछ दूसरा कोई भी नहीं हो सकता। ये कौन है जो कह रहा है कि मैं दीन दरिद्र। जब मैं कह चुका तो मुझसे ज्यादा दीन दरिद्र कोई भी नहीं हो सकता। अपने शब्द वापस ले ले। अगर सम्राट कह रहा हो कि मैं निरहंकारी हूं, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप भी निरहंकारी, क्योंकि सम्राट का अहंकार खड़ा हुआ, वो कहेगा मुझसे ज्यादा होने का दावा, वो चाहे धन का हो चाहे निरअहंकारिता का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझसे ज्यादा तुम नहीं हो सकते। दीन दरिद्र तो मैं प्रथम, ना कुछ तो मैं प्रथम, लेकिन मेरा प्रथमपन जारी रहेगा। तो तुम झुक जाते हो मंदिर में, लेकिन तुम्हारा अहंकार तो खड़ा रहता है। तुम्हारा सिर झुकता है जो झूठा है, जिसका कोई मूल्य नहीं। रावण के मन को अगर समझें तो आप अपने भीतर रावण को पूरी तरह प्रतिष्ठित पाएंगे। और वही रावण आपको समझा रहा है कि राम तुम भला ना हो, लेकिन रावण नहीं हो। उसकी बिल्कुल मत सुने, उसकी काफी सुन चुके। उसकी सुनने के कारण ये दुर्दशा है। अगर आपको लगता है कि राम मैं नहीं हूं, तो पक्का जाने कि आप रावण हैं। ये पक्का जानना राम की तरफ जाने का पहला कदम होगा। अपने को बुरा जानना शुभ होने की पहली क्रांतिकारी घटना है। मैं अंधेरे में हूं, ऐसी गहन प्रतीति प्रकाश की खोज बनती। मैं अज्ञानी हूं, तो ज्ञान की जिज्ञासा शुरू होती।